अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेस्ट इंडोर प्लांट्स में हम अरेलिया के प्लांट्स को भी शामिल कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं और हाउस प्लांट्स की जब हम तारीफ़ करते हैं तो हम यही कहते हैं कि खूबसूरत भी हो, इजी टू ग्रो भी हो और हमारे घर में वो बहुत आसानी से हम उसको प्रोपेगेट भी कर सकें। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अरेलिया के प्लांट्स में मौजूद होती हैं। बहुत प्यारा प्लांट है और बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको ये मिल जाता है। इसमें आप देखिए इस तरह के वेरीगेटेड भी होते हैं। आप एक ये वाला देखिए, इसके लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत हैं और इसी की एक वैरायटी देखिए, ये ग्रीन वाला भी है। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप देखिए जब ये स्टार्ट करता है ग्रो करना, इसके नए नए लीव्स निकलते हैं तो कितने क्यूट होते हैं। उसके बाद फिर ये पूरे डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरेले की ये वैरायटी जनाब, बहुत प्यारी है। जब पहली बार मैंने इसको देखा तो मैं समझ नहीं पाई कि ये कौन सा प्लांट है। छोटा सा प्लांट डार्क ग्रीन कलर का, बड़ा अच्छा लगा। मैंने फट से इसको ले लिया। बहुत छोटा सा ये प्लांट था। आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट इससे भी छोटा प्लांट था और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं वैसे अरेलिया के। इतनी वैरायटीज़ हैं और बहुत स्लो ग्रोइंग है और अच्छी बात है। छोटे छोटे पॉट्स में जब हम लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते रहें तो सही है। एक साथ अचानक से बड़े हो जाएं तो भी प्रॉब्लम होती है। आप ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए आप इसके लीव्स का, कितना क्यूट है और बहुत डार्क ग्रीन कलर का है। और इस प्लांट को हम इजीली छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि मेरा कितने छोटा सा ये पॉट है और आप इसको देखिए। खैर इसको तो आप देखिए, इसका प्लांट माशाल्लाह से कितना बड़ा हुआ है। ये देखिए आप कितना बड़ा हुआ है। तो चलिए आज आपको बताऊं कि इसकी सीक्रेट क्या है। इन प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। तो जनाब, अरेलिया के प्लांट को हम हर प्लांट की तरह जो हम पॉट में लगाते हैं, एक अच्छी और ऐसी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें आसानी से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। लिहाजा आप इस प्लांट को मिट्टी बनाइए, वो आप लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, बालू मिट्टी ले लीजिए या सैंड ले लीजिए, अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए। यानी उन सबको मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए। कोकोपीट भी ले लीजिए जिसमें थोड़ी देर के लिए पानी होल भी रहे, मतलब वो अपने अंदर जज्ब कर ले थोड़ा पानी और बाकी एक्स्ट्रा पानी जो है वो मिट्टी ड्रेन आउट कर दे, पॉट से ड्रेन आउट हो जाए। तो आप इसके पॉट का में नीचे जो होल है उसका ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ये प्लांट हर प्लांट की तरह बहुत ज़्यादा पानी इसको भी पसंद नहीं होता है, लेकिन हल्की हल्की मॉइस्ट मिट्टी इस प्लांट को बहुत पसंद होती है। अच्छा, एक मैं आपको ख़ास बात बताऊँ, मेरे ये चारों प्लांट बिल्कुल अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं। हमसे मैं आपको बताती हूँ कि आप यूँ कीजिए, आपको ख़ुद भी देखना पड़ेगा। बहुत दफ़ा हमें खुद ये अंदाज़ा होता है कि जो प्लांट, बाज़ औक़ात प्लांट हम कहते हैं आप शेड एरिया में रखिए, लेकिन शेड एरिया में वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा होता है जहाँ पर वो हल्की सी ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो कर रहा होता है। लिहाजा कुछ बातें आप लोगों को खुद भी ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने अपने हर प्लांट को अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। मेरा ये प्लांट जो है ये और ये वाला प्लांट ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ हल्की सी सुबह की मुझे आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के दरमियान में ग्रुप में रखा हुआ है, लिहाजा ह्यूमिडिटी वहाँ बरकरार रहती है। ये वाला प्लांट है, ये आधे घंटे से, जो ग्रीन वाला है, ये आधे घंटे से ज़्यादा धूप में रहता है। अभी यानी जो इस मौसम है ना मार्च का, उसमें। लेकिन अब मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ छन के आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए। इसी तरह जो ये प्लांट है ये भी रहता है तकरीबन 1 घंटे की छन की जहाँ धूप आती है कुछ बड़े प्लांट्स के साथ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। तो इस तरह से आपको खुद भी ऑब्जर्व करना है। अच्छा, इन प्लांट्स को आपको एक काम और ज़रूर करना है। अच्छा, पेस्ट वगैरह का अटैक इन पे मैंने नहीं देखा, मेरे तो अभी किसी भी प्लांट पे नहीं हुआ है। बस या 15 डेज से आप इन पे स्प्रे कर लिए, सब प्लांट पे कीजिए तो उस पर भी कर लीजिए। हो सकता है कि आपके प्लांट में अगर हो जाए, मेरे प्लांट में नहीं हुआ है पेस्ट का अटैक, लेकिन ये कि आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी कभी कभी महीने में एक दफ़ा इस पर कुछ प्लांट्स ऐसे जिन पे मैं कर देती हूँ, डिफरेंट बाकी पे कभी कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। इसी तरह इन पे भी कर देती हूँ। तो आप भी अपने लिहाज से अगर 15 डेज से करते हैं सब प्लांट पे, तो इस पर भी कर दीजिए, अच्छा रहता है वैसे ना ये बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपने इसको कट ज़रूर करना है। कट इस तरह करना है, देखें आप, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वरना होता क्या है, देखिए प्लांट ये बढ़ता बढ़ता बहुत लंबा हो जाता है। हालांकि मैंने यहाँ आके कट किया, देखिए हुई ना मुझसे मिस्टेक, मैंने यहाँ आके इसको थोड़ा कट किया तो देखिए इसके 3-4 ब्रांचेस निकली। अब मैं जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ तो देखिए ऊपर बुशी हो रहा है, लिहाजा इसको देखिए मैंने ज़्यादा किया। तो अब देखिए ये छोटा सा ही है लेकिन कितना माशाल्लाह से ये ग्रो कर रहा, कितने इसके ब्रांचेस निकाल लिए। तो इसी तरह जब आप कट करते हैं
तो फिर वो साइड से नई नई ब्रांचेस निकालता है। ये देखिए आप, ये देखिए ये सारी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। लिहाजा आप इसको करती रहिए। अब जो है हमें कट नहीं करूँगी, अब मैं पिंचिंग करूँगी। जैसे अब मेरे यहाँ पर हो गया ना, अब मैं पिंचिंग करती रहूँगी जो नई ब्रांच। चलिए आप लोग के साथ ही कर देती हूँ। ये तो मैंने पिंचिंग कर दी थी, चलिए इसको करते हैं। पिंचिंग कैसे करेंगे, अब जो नई ब्रांच निकलेगी ना उसको हम कर देंगे। देखिए अब देखिए ये मेरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे मैंने कर दिया ना। चलिए ये वाली करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ। ये जो नई ब्रांच निकली है ना ये वाली, इसको मैं यहाँ से, ये वाली इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से आपने इसको पिंचिंग ज़रूर करना है। पहले तो आपको जब बहुत लंबी हो गई है तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन आप पिंचिंग करेंगे तो फिर वो मज़ीद मतलब उसी जगह से वो बुशी होती चली जाएगी। मैंने भी देखे, पहले इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो सिर्फ इत्तेफाक से एक ही ब्रांच निकली। मैंने कहा चलो इनको बढ़ने दें। ये बढ़ती गई, जब यहाँ पहुँची तो मैंने थोड़ा सा पिंचिंग करनी शुरू कर दी। तो देखिए आगे इसकी कई ब्रांचेस हो गई देखिए, लेकिन फिर साइड से येली ब्रांच निकल आई। ये बड़ा मज़ा हुआ, ये ब्रांच निकल आई। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। और आप फर्टिलाइज़र हर 15 डेज़ से आप इनको दे सकते हैं। गोबर की खाद का देखिए, ये जो है चूँकि लीफी प्लांट है, इसके अंदर हम जो है वो नाइट्रोजन जो है ना वैसा जो बेस फर्टिलाइज़र है वो हम देंगे। आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप समझिए कंपोस्ट का दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट का दे सकते हैं। क्योंकि पॉट में जगह नहीं होती है इसलिए आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा। 1 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट 1 मुट्ठी लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। उस 1 लीटर पानी को आप डबल कर लीजिए, 2 लीटर पानी में कर दीजिए। और सब थोड़ा थोड़ा सा अपने, इतना कि ये मतलब नहीं पानी ले ऐसे वैसे ना, एक मग डाल दीजिए, ठीक है, 1 मग डाल दीजिए इसके अंदर। बस आप ये 15 डेज से कीजिए। फिर आप देखिए आपके छोटे छोटे पॉट्स में भी आपके प्लांट, हाँ आपको जब टाइम मिले थोड़ा सा इनकी गुड़ाई भी कर लीजिए प्लांट, ताकि रूट्स के अंदर जो है थोड़ी सी उसको हवा भी मिले। वैसे अब मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँगी, इसलिए कि अब ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। छोटे से पॉट में इतना बड़ा हो गया है। वैसे आप लोग पूछते भी हैं आप इतने छोटे छोटे पॉट में कैसे इतने बड़े बड़े कर लेती हैं। तो देखिए सब सारी बातें मैं आपको मुसलसल बताती रहती हूँ कि आपने किस तरह करना है, इनको कैसे बड़ा करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है तो फिर आपका ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं जो बहुत ईजिली आपको नर्सरी पे मिल जाती हैं। अब मैं भी लाऊंगी। अच्छा अब आप पूछते हैं कि साइज़ देखिए मेरे ये सारे 6-6 इंच के पॉट के हैं। देखिए सब 6-6 इंच के पॉट हैं और इसमें मैंने लगाया हुआ है। इसके लिए बेस्ट साइज़ वैसे तो आप कहें तो 10 इंच का या 12 इंच का पॉट होएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो करे। लेकिन जब मेरे पास छोटे पॉट होते हैं, मेरे पास छोटे पॉट बहुत सारे हैं, पहले मैंने बहुत सारे पॉट्स ले लिए थे, तो मैंने अब सारे प्लांट्स उन छोटे पॉट में ही लगा दिए। तो वो सारे छोटे छोटे पॉट है, लिहाजा वो छोटे छोटे पॉट में ही सब लगे हैं। तो अब मैं बड़े पॉट में इंशाल्लाह लगाऊंगी। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं बड़े पॉट में। और ये सारे प्लांट जो है तकरीबन आपको मैं बताऊं साल भर के ज़्यादा हो चुके हैं, 1.5 2 साल के हैं। लेकिन आप देखिए कितने छोटे छोटे से, और अच्छा है बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, ताकि बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उसको समझिए जगह काफ़ी ले लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोइंग प्लांट है, क्यूट है, छोटे छोटे पॉट्स में अच्छे भी लगते हैं और बड़े पॉट में तो खैर भी क्या ही बात है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।